Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Mehjabeen from Medhum e-learning, and today I will share with you people about Medhum e-learning institute result जो FCPS 2 theory batch का है, both regular and crash course. And I'm really very happy at you people success. लेकिन आपने यहाँ stop नहीं करना because इस अभी talks और long cases भी जो है एक नेक्स्ट स्टेप है, आगे एक नई जंग है लड़ने के लिए। तो आई विश अब कि आप लोग जो है इसी अटेम्प्ट में इसको क्लीन स्वीप करें और कंप्लीट विक्ट्री अपने नेम करें। और कुछ फीडबैक्स हैं, उनके शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बिगनर्स हैं, नए आने वाले हैं, उनको मोटिवेशन हो कि एफसीपीएस जो है वो कोई हवा एग्ज़ाम नहीं है। अगर ये 100+ लोगों ने इसको पास किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू फीडबैक्स तो बहुत हैं। सॉरी, कुछ नाम ऐसे ही होंगे क्योंकि इतने स्टूडेंट्स होते हैं एंड यू पीपल समटाइम डोंट make your profile with your original name, so I have to make my own codes, so I think you will not mind it. So many feedbacks, you just name it. मैंने तो अभी तक काउंट भी नहीं किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज जो लोग अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके, अब मेरी सारा फोकस उन्हीं बच्चों पे है। आई हैव मेड अ सेपरेट ग्रुप जहाँ मैं उनको जो लोग 75 या 80% एक एग्ज़ाम में ले रहे हैं, दूसरे पेपर में 73 ले रही हैं, बट इवन देन अनफॉर्चुनेटली लेबल लग गया है फेल होने का, तो उन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको ठीक करवा रही हूँ। मैं रिप्लाई कुछ मैसेजेस का तो मैं कर भी नहीं पाई, बट यू कैन सी हाउ ओरिजिनल दे आर ना। कोई नथिंग लाइक, यू कैन सी डेट्स, प्रीवियस टेक्स्ट, नेम्स। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग की है। एंड व्हेन दे कैन डू, डेफिनेटली आप भी करेंगे। बहुत सारे लोगों की मुझे पता है तीसरी अटैम्प्ट है, चौथी अटैम्प्ट है, पांचवी अटैम्प्ट है। जब दे व्हेन दे वर ज्वाइनिंग मी दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, बड़े डिसहार्टेड थे। बट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को स्ट्रेटजी के साथ उसी के पैटर्न पे रहते हुए अटैम्प्ट करते हो ना, दैट इट विल मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। तो एफ सी पी एस जो है एक इंटायरली डिफरेंट एग्ज़ाम है। अगर आप इसको किसी और एग्ज़ाम के साथ कंबाइन करके उसी तरीके से अप्रोच करो, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पास। अस्सलाम वालेकुम मैम। Ma'am, I'm also your one student and always listening to you and keen to listen to you. Paper was done, Alhamdulillah. मेरा पेपर सेकंड टाइम था। पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन मैम हर सवाल पे मुझे ऐसे लग रहा था कि आप साथ हैं, मतलब आपकी आवाज़ साथ है। जैसे आप पढ़ाती थी, हमेशा स्टेप वाइज अप्रोच में देखो कि नेक्स्ट क्या बनता है। लाइक सारे पेपर में मुझे यही फील हुआ कि आप बिल्कुल साथ साथ बोल रही हैं कि अब इसका ये नेक्स्ट आंसर है। तो मैंने बिल्कुल उसी वे में पेपर अटेम्प्ट किया। थैंक यू सो मच मैम, यू आर अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस।
बाकी अल्लाह मियाँ हम सबको कामयाब करे और आपको हमेशा खुश रखे। मुझे तो लगता है ये फीडबैक्स ख़त्म ही नहीं होंगे आज। ये मेरा क्रैश कोर्स का ग्रुप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। दे आर सेंडिंग देयर फीडबैक्स एंड गुड न्यूज़ अबाउट देयर रिजल्ट्स। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई टाइम नहीं था, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई। बट नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लाई कि thanks for all your love, your trust. You made at me, you made at Mad Homey Learning, and you followed my instructions. And obviously, uh, अब हीरो तो आप ही हो इसी गेम के। आपने अच्छा पढ़ाया, बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया सब पास हो गए। ऑब्वियसली कुछ लोग फेल भी हुए हैं, एंड डेफिनेटली आई एम विद them, and till their victory I will stay with them. And I have announced, if someone is my regular student, तो टोटल मेरे जो 6 वीक्स का कोई भी सेशन जो है थीरी का, दे कैन टेक फ्री। बिकॉज ये जो एसोसिएशन है आप लोगों के साथ, ये कोई किसी कोर्स के साथ रिलेटेड नहीं है। आई होपफुल कि आप लोग थीरी पास करें, आप लोग टोक्स पास करें, आप वाइवा पास करें, पूरा एग्ज़ाम एक ही गो में पास करें, एंड यू ज्वाइन मी इन माई ओबीजी फैमिली। ओबीजी फैमिली जो है कंसल्टेंट्स की फैमिली है। वी आर 200+ पीपल देयर। ऑलमोस्ट ऑल आर माई स्टूडेंट्स जो कि पिछले सेशन से पास हुए हैं, एंड आई हैव नॉट लीव देम अलोन। बिकॉज आप पास करने के बाद भी बहुत सारे जंगें हैं जो आपने लड़नी है, प्राइवेट प्रैक्टिस की, जॉब की, एंड मच मोर। और कुछ पेशेंट भी डिफ़िकल्ट होते हैं जो हम मिलजुल के डील करते हैं। कहाँ गया ग्रुप? ओके, so you can see so many feedbacks and good news is so when I will have time I will count their heads. Definitely मुझे लगता है कि ये 110-20 पीपल हैं जो पास हुए हैं, जो ट्रू एग्ज़ाम कैंडिडेट थे। बाकी बहुत सारे लोग तो वैसे भी ज्वाइन किए इन्होंने हमें, जो कि फैब में एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। एंड डेफिनेटली यू विल पास, क्योंकि आपने तैयारी जो है वो स्टार्ट की थी पहले से ही। आज एक सेशन भी है छोटा सा इन्फेक्शन पे। यू पीपल फेस्ड सो मैनी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम अबाउट इन्फेक्शन एंड लेबर। तो आई हैव ट्राइड के इन्फेक्शन को की आइडियल अप्रोच पे आज ही सेशन हो जाए। बिकॉज जो नहीं कर पाए, दे आर इन दे शुडंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जहाँ भी डेफिशिएंसी है टुगेदर वी विल हिट इट। सो क्लास फीचर्स यही होंगे कि हम जो आज का सेशन है 10 सितंबर का, नहीं 9 सितंबर है आज, तो इसमें हम क्लिनिकल सिनेरियोज के मुताबिक जो एग्ज़ाम में आई हैं इन्फेक्शन को अप्रोच करेंगे स्टेप वाइज अप्रोच में। क्योंकि बहुत आपको प्रॉब्लम होती है कि कब माइक्रोस्कोपी करनी है, कब HVS करनी है, कब एंडो सर्वाइकल लेना है, क्या प्रेगनेंसी में देना है, क्या सेकेंड लाइन है, क्या फर्स्ट लाइन है, क्या एलर्जी में देना है। तो आई विल टेल यू हाउ यू कैन अप्रोच इन्फेक्शन मॉड्यूल। और साथ में हम ये भी देख लेंगे कि PID का लॉन्ग केस भी आ जाए तो कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको वाई यू आर रीडिंग फॉर ओनली थ्योरी, एक ही टॉपिक है ना, उसको ऐसे अप्रोच करो कि टॉक्स भी पास हो, वो उस टॉपिक पे कोई क्लिनिकल केस आता है वो भी पास हो। तीनों एग्जाम के पैटर्न है ना, उनको एक ही दफ़ा में आप हिट करें।
तो काउंसलिंग इन्फेक्शन की कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसकी का स्टेशन आ सकता है। क्योंकि अब जो थ्योरी की बैठ की मैंने तैयारी करवानी है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के साथ में टच आपको देती रहूँ कि कैसे यही टॉपिक जो है वो ओस्की में आ सकता है, और कैसे आप इसको एज ए लॉन्ग केस अप्रोच करोगे। आखिर में यही मैसेज है कि जब इतने सारे ये 100-200 लोग पास हुए हैं, डेफिनेटली एग्ज़ाम मुश्किल नहीं था। जब ये पास कर चुके हैं तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बस ये है कि आपने बहुत सिंपल रहना है, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और हमेशा स्टेप वाइज अप्रोच को फॉलो करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मच लव।